देखिए, जो आखिर ये छोटा राज्य है और सबसे ज़्यादा छापा यदि कहीं पड़ा है ईडी, आईटी, डीआरआई का तो उसका कारण यही है कि भाई संख्या बल तो हमारे 71 है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या दूसरे राज्यों में तोड़ने का प्रयास किए, यहाँ तोड़ नहीं सके। लेकिन फिर लगातार जो छापे डल रहे हैं और अभी भी हैं, उसका कारण मुझे जो समझ आ रहा है वो यही है कि जो उनके मित्र हैं उसको छत्तीसगढ़ के खदानों पर निगाह है, चाहे कोयला का हो चाहे लोहा का, वो सरकार, जो कांग्रेस सरकार है, वो बीच में है। अब बीच में होने के कारण से क्योंकि छत्तीसगढ़ के वन संपदा, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संपदा और यहाँ के जो खनिज संपदा है उसको सही ढंग से दोहन हो, लेकिन यहाँ का नुकसान भी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो समय समय पर निर्णय लिया उससे काफ़ी क्षुब्ध हुए और उसको नुकसान पहुँचा। और मैं समझता हूँ कि ये जो जितने छापा पड़ रहे हैं उसका एकमात्र कारण यही है। नहीं थे जितने भी आरोप लगाए हैं, केवल विभागों के नाम के आगे घोटाला लिख दिया गया था। वो पूरी ये सरकार, हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती तो एक अलग बात है। अब तो परत दर परत पूरे जनता के सामने आने लगा है, न्यायालय में जाने लगा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने तो 13,000 पेज का साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया है। किसी मुख्यमंत्री के लिए इससे बड़े साक्ष्य और क्या चाहिए कि जांच एजेंसी राष्ट्रीय स्तर की एक एक बात पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते तथ्यों को न्यायालय के सामने रखी है। और आईएएस अधिकारी, दूसरे अधिकारी, इनके यहाँ जब रेड पड़ रहा है, 180 करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त किया जाता है, तो ये तो बता रहा है कि सरकार पूरे छत्तीसगढ़ में किस प्रकार कोयले पे भ्रष्टाचार, किस प्रकार शराब पे भ्रष्टाचार, रेत पे किस प्रकार बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है।